दिल्ली में जो हुआ वो बेहद डराने वाला है, बेहद खौफनाक है। हमारे दो संवाददाता बीती रात उसी रूट पर स्कूटी से गए। कंझावला के लाडपुर से टीवी9 की ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाएंगे। लाडपुर में टीवी9 की टीम ने एक कार ने टीवी9 की टीम को ओवरटेक भी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। श्रद्धा, कुछ ऐसा ही हुआ होगा जैसे अभी आप और मैं स्कूटी पर चल रहे हैं और एक कार ने हमें ओवरटेक करने की कोशिश करी है। अब अंदाज़ा लगाइए, इस पूरी सड़क पर ना कोई स्ट्रीट लाइट है। ऑपोजिट एरिया पे अगर हम देखें, उस रोड पर इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से ज़्यादातर ट्रक और टेम्पो हमें नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए, ये गाड़ी अब यू टर्न यहाँ से ले रही हैं। तो उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। आप जिस तरीके से बात कर रही हैं और जिस तरीके से कहा जा रहा है, महसूस कर रहे हैं इस वक्त, श्रद्धा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम एक्चुअली सेफ फील कर रहे हैं इस ट्रैक पर चलते हुए? मतलब मैं बिल्कुल सेफ फील नहीं कर रही हूँ। अगर मेरे साथ अगर आप नहीं होती, आप मेरे पीछे नहीं बैठी होती, तो शायद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती जिस तरीके से गाड़ी अभी हमें ओवरटेक करके गई है। और ये करने से पहले भी हमने इस बात को बिल्कुल इंश्योर किया कि सिक्योरिटी के लिहाज से क्या हम वाकई सेफ फील करेंगे। ये रिपोर्ट करते वक्त भी अभी भी हम ये जानते हैं कि सिक्योरिटी प्रिकॉशन लेते हुए हमारे साथ हमारी टीम के सदस्य जुड़े हुए हैं। यानी इस वक्त हमारे साथ 5 से ज़्यादा लोग हैं जो देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम एक ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं। लेकिन ये बहुत स्कैरी लगता है कि जैसे एक लड़की यूं स्कूटी पर रात के वक्त ऐसे चल रही है और काम से, हम भी तो अपना काम ही कर रहे हैं ना आधी रात को इस वक्त। और ये देखिए, अब ऐसे ही गाड़ी ओवरटेक करने के लिए बैक टू बैक हॉर्न किए जाते हैं। और किसी तरीके से इस पूरे एरिया को भी देखें, उबड़ खाबड़ सड़क है, ओवरटेक करने की गाड़ियां कोशिश करती हैं। गाड़ी में सवार लोग अगर आते हैं डिपर मारते हुए, और वो एक सीसीटीवी फुटेज भी हमने देखा कि किस तरीके से आरोपियों की गाड़ी ने डिपर मारा। और ये देखिए, इस वक्त जो भी हम गाड़ी देख रहे हैं, गाड़ी में बैठे चारों लोगों ने हमें घूर कर देखा है, टर्न करते हुए देखा है कि स्कूटी सवार लड़कियां इस वक्त इस रास्ते पर गुजर रही हैं, क्या कर रही हैं। ये एक बहुत इनसिक्योर करने वाली, अनसेफ वाली फीलिंग होती है। देखिए राइट की साइड में देखिए, घोर अंधेरा है, घना अंधेरा है, ठीक है। लेफ्ट की तरफ देखिए, कोई लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये पूरा ट्रैक सीरियसली बहुत अनसेफ है, बहुत अनसेफ है। यानी आज भी हम देश की राजधानी दिल्ली में रहते हुए, रात को वक्त अपना काम करते हुए बिल्कुल सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। ये क्योंकि टाइम बहुत क्रूशियल है, 3 से 4 का वो वक्त। इस वक्त रात के 3:15 बज रहे हैं, रात के 3:15 बज रहे हैं, और हम सीरियसली इस बात को लेकर बिल्कुल सेफ फील नहीं कर रहे कि क्या हमें इस ट्रैक पर ये ग्राउंड रियलिटी विटनेस करनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत डरावनी हकीकत है राजधानी दिल्ली की, जहां आप और हम काम करते वक्त भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और चूंकि जब निर्भया कांड हुआ था सुरभि, तब उसके बाद में बहुत विश्वास दिलाया गया कि आप देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षित हैं। हर जगह जो सांसद फंड निकाला जाएगा एक, और उससे सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। और वो सीसीटीवी कैमरास हमने ज्यादातर कृष्ण विहार की तरफ ही देखे हैं। उसके बाद जब हम बाहर इस ट्रैक पर आ गए हैं तो हमें कोई ज्यादा सीसीटीवी कैमरास नजर नहीं आए। बहुत क्रूशियल है सीसीटीवी कैमरास, और उसके जरिए उस पूरी खौफनाक रात का सच जानना भी। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर श्रद्धा, मन में, जहन में बार बार आ रहा है कि आम लोग जिस तरीके से इस पूरे इलाके से रोजाना गुजरते हैं, क्या आने वाले वक्त में भी वो सेफ फील कर पाएंगे? तो आपने ये रिपोर्ट देखी। सुरभि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में ही है। सुरभि, आप वहां पर थी, आपके साथ श्रद्धा भी थी, हमारे साथ कैमरा की टीम भी थी। इसके बावजूद जो एक सेंस आपने बताया कि भाई इनसिक्योरिटी फील होती है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एक फीमेल है, एक लड़की है, आप बताइए, अगर ये कैमरा टीम भी ना हो, अकेले जाना पड़े, तब क्या होगा? डर और वो उस इनसिक्योरिटी का सेंस। रवि, स्कूटी पर हम लड़कियां थी, आप अगर वहां गाड़ी में भी जाएंगे ना, आपको भी सेफ नहीं लगेगा। ये जितनी रोशनी इस फ्रेम में नजर आ रही है, वो सिर्फ हमारे कैमरा और हमारी गाड़ी की वजह से। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर इस गाड़ी की और इस कैमरा लाइट की भी रोशनी ना हो तो कितना घुप अंधेरा है ये। और ये किसी के लिए भी सेफ नहीं है। ये वो इलाका है जहाँ पर दिन में तो आवाजाही रहती है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, लेकिन बंद है। और हैरानी इस बात की होती है कि सिक्योरिटी के लिहाज से कोई पुलिस पेट्रोलिंग भी इस पूरे इलाके में नहीं होती। आपने देखा अभी तक की फुटेज में किसी गाड़ी ने किसी भी पुलिस पिकेट के आसपास हमसे कोई इन्वेस्टिगेशन करी हो, हमें रोका हो, ये जानने और आप लोगों ने वो भी बताया कि आते जाते लोग गाड़ियां स्लो करके देख रहे थे या फिर ओवरटेक कर रहे थे। वो फीलिंग और इनसिक्योर कर रही थी।
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है रवि कुछ भी होने में। और उस दौरान अगर कोई गाड़ी आपके पास आके रुकती है, गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं, अगर उन्हें रुके, गाड़ी का शीशा नीचे किया, हमसे बात भी करी, लेकिन जैसे ही पता लगा कि हम कुछ कवरेज कर रहे हैं, सुर बदल गई, ये कहते हुए हम लोकल हैं, हमारी मदद चाहिए तो प्लीज़ ले लीजिएगा, आगे के रास्ते के बारे में बता देंगे। अब सोचिए कितनी इनसिक्योर फीलिंग आती है जब कोई गाड़ी आपको नज़दीक से ओवरटेक करती है, आती है तो स्पीड स्लो कर लेती है, घूर कर देखती है, ताका झाकी होती रहती है गाड़ियों में बैठे जरिए लोगों के जरिए कि हमारी मूवमेंट क्या है, पता ही नहीं लगता कि हमें ट्रैक कर रहे हैं या हमारे को ओवरटेक करके बिल्कुल सही बात है। और निर्भया कांड के बाद से लगा था कि दिल्ली का माहौल बेहतर हो जाएगा, सुरक्षा का जो आश्वासन दिया गया था सरकार की ओर से वो कम जमीन पर नजर आएगा।